सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को काबू करने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत महसूस की जा रही है। सबसे पहले मॉडर्ना और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बूस्टर डोज देने की बात की, और अब दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक भी 40 साल के ऊपर वालों को बूस्टर डोज देने की बात कर रहे हैं। हालांकि तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी भारत में 2 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मात देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ेगा बूस्टर डोज। 40 साल की उम्र वालों को बूस्टर डोज से मिलेगी संजीवनी। जिन लोगों को नए वेरिएंट से ज्यादा खतरा, उन्हें पहले मिले बूस्टर डोज। मायावी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाद अब भारत में दस्तक दे चुका है। लेकिन इस मायावी के भारत पहुंचने से पहले उसे खत्म करने का इंतजाम कर लिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। टॉप जीनोम साइंटिस्ट ने कहा कि 40 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के खुराक दी जाए, और इसमें भी उन लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें ज्यादा खतरा है। लिहाजा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन लोगों को सेकेंड डोज के लिए 6 से 9 महीने हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज देना चाहिए, क्योंकि 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी में गिरावट आती है। ऐसे में सवाल है कि बूस्टर डोज की पॉलिसी कब तक बनेगी। देश के कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है, सरकार गंभीर रोगियों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वैक्सीन की एडिशनल डोज यानी बूस्टर डोज पर नई पॉलिसी लाने जा रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इस पॉलिसी को 2 हफ्ते में तैयार करेगा। यही नहीं, देश के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी नई पॉलिसी लाने जाई जा रही है। यूं तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट का दावा राहत से भरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन को लेकर लापरवाही बरती जाए। वेरिएंट्स आते रहेंगे वायरस के, हमें घबराना नहीं है। ये कॉशन की सिचुएशन है, कैलेसनेस की नहीं है। ये हमें प्रोएक्टिव होना है, पैनिक नहीं होना है। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि अगर हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा है, जैसे कि आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, मैंने N95 पहना है, डबल मास्किंग की हुई है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नए वेरिएंट से बचाव के लिए टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम टीकाकरण की वजह से लोगों के बीमार होने की आशंका बढ़ी है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर भी जोर दिया गया। भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है, उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। यानी ये साफ हो चुका है कि भारत में नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश को बताया कि भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस मिल चुके हैं। अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनीज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है, और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है
और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहीं टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही बूस्टर डोज लाने की तैयारी कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिसर्च चल रही है और अगर जरूरत पड़ी तो इसकी बूस्टर डोज तैयार की जाएगी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान आधार पूनावाला ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी अभी रिसर्च कर रहे हैं। उनके शोध के आधार पर हम एक नई वैक्सीन बनाने पर विचार कर सकते हैं जो बूस्टर डोज की तरह ही काम करेगी। रिसर्च के आधार पर भी हम वैक्सीन की तीसरी और चौथी खुराक देने के बारे में निर्णय कर पाएंगे। जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीके ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर नहीं है। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि पिछले 1 साल में कोरोना के बदलते स्वरूप के बावजूद भी वैक्सीन की डोज सुरक्षा कवच के रूप में बड़ा हथियार साबित हुई है। ऐसे में सवाल है कि ओमिक्रॉन के लिए तीसरी या चौथी डोज की जरूरत होगी या फिर बूस्टर डोज से इसे काबू में किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन पे ये बात है कि इंटरनेशनल बॉडीज की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कि अभी ये अंडर स्टडी है कि ये वायरस कितना, ये वेरिएंट जो है ये कितना वैक्सीन को ओवरकम कर पाता है या वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। बट एटलीस्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट हम स्प्रेड को प्रिवेंट कर पाएंगे। और इस वायरस के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये हमें पता चलता है इस वेरिएंट के कि ये इन्फेक्टिविटी में तो मतलब जो बीमारी फैलने की क्षमता है इसकी वो ज्यादा है। जबकि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने पहले ही कह दिया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना का ये नया वेरिएंट संक्रामक है और तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ये कम घातक हो सकता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराया जा सकता है। कि साउथ अफ्रीका में कम से कम ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है, और यदि ऐसा वास्तव में है और अगले कुछ समय में पता चलेगा तब भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत में भी इस समय साउथ अफ्रीका में करीब 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है, भारत में भी आ चुकी है। तो शायद यहाँ पे उतना बड़ी संख्या में लोग बीमार नहीं होंगे। नंबर बढ़ेगा अवश्य इसके आने पे, लेकिन बहुत मुश्किल स्थिति शायद ना हो। हालांकि गुड न्यूज यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में वैक्सीन काफी कारगर है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली है उन्हें ओमिक्रॉन का खतरा कम हो सकता है। बूस्टर डोज को हमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन में देने के लिए सोचना चाहिए। उसके लिए हमें इमीडिएट स्टडीज करनी चाहिए जो रिजल्ट बताएं कि 60 साल की उम्र से ज्यादा, 70 साल की उम्र से ज्यादा इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट जो हैं उनमें, कैंसर पेशेंट्स में, किडनी डिजीज के पेशेंट्स में इम्यूनिटी लेवल्स क्या हैं, और उसके बेस पे, उसके आधार पे हम अगले 1 महीने में तय करें कि हमें किन किन को देने की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ही नहीं, मॉडर्ना ने भी बूस्टर शॉट बनाने की तैयारी कर ली है। मॉडर्ना का दावा है कि वो अपने मौजूदा टीके को नए वेरिएंट के हिसाब से ज्यादा असरदार बनाएगी। सरकार और वैज्ञानिक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, लिहाजा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारी संवाददाता श्रुतिका ने जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ ओमाइक्रॉन अब भारत में भी डिटेक्ट हो चुका है, जिसके बाद से सरकार की तरफ से कई नई गाइडलाइंस आई हैं ताकि इससे बचा जा सके। और उसी के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर डायल की तरफ से तमाम तरीके की नई सख्ती बरती जा रही है और नई चीज़ें इस बार गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ लागू की गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें कि रैपिड PCR है और
RT-PCR टेस्ट है, जो RT-PCR है वो 5 घंटों में उसकी रिपोर्ट आएगी। रैपिड PCR जो है वो 90 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो यहाँ आएँ और उनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो सके और उसके बाद में वो यहाँ से जो भी उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पर वो जा सके। इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके लिए यहाँ पर पैसेंजर्स इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर आएंगी और उसका इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। जितने भी RT-PCR है या फिर रैपिड PCR है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। मैं अमेरिका से आया हूँ यहाँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए। ये कोविड का जो चल रहा है इसे बचना और बचाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी अच्छा है, यहाँ आपका अंदर पूरा प्रिकॉशन के साथ हम लोग को लाया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट भी काफ़ी प्रिकॉशन है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को थैंक्स दे रहे हैं कि हर जगह वो अपना प्रिकॉशन दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मोदी सरकार को बधाई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए ताकि इससे हम बच सकें। जो पहले हुआ वो इस बार ना हो, उसी के लिए यहाँ पर पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ श्रुतिका, दिल्ली। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के बीच ये खबर मंगल करने वाली है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत में ICMR और दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से बड़ा खतरा नहीं है। इस तर्क के पीछे इन संस्थानों और डॉक्टर्स के अपने निष्कर्ष हैं, जो इन्होंने प्रभावित देशों में इस वेरिएंट के अध्ययन में पाए हैं। इन लोगों का मानना है कि संक्रमण तो तेज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका बोझ हॉस्पिटल्स पर पड़े। ऑक्सीजन और पर्याप्त बेड के क्या होंगे इंतजाम? क्या किसी खास दवा पर टिक जाएगी उम्मीद? क्या फिर से लॉकडाउन से बच सकेगी जिंदगी? क्या फिर से बेबस होंगे अस्पताल और लोग? ओमिक्रॉन को लेकर अगर आप भी इन सवालों पर सिर ढूंढ रहे हैं तो जरा रुकिए। दहशत में आने के बजाय जानकारी जुटाइए और भरोसा बढ़ाइए। ये सच है कि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से आशंका जताई जा रही है उससे खतरा बढ़ चुका है, लेकिन ये खतरा कितना खतरनाक है इसकी सटीक जानकारी भी जरूरी है। पिछले 2 सालों में देखा गया कि किस तरह कोरोना के नाम पर अफवाहें भी फैली, जिसकी वजह से लोगों में डर देखा गया, एक दहशत महसूस हुई, जिसके चलते लोग मानसिक दबाव में भी रहे। संक्रमण झेलने वालों से अलग संक्रमण से बचे लोग एक खौफ में जीने को मजबूर हुए। ऐसे लोगों को भले ही कोरोना न हुआ, लेकिन दूसरी बीमारियों की वो जद में आ गए। ये सच है कि ओमिक्रॉन से दुनिया फिक्रमंद है। इसके प्रभाव और इलाज पर भी रिसर्च किया जा रहा है ताकि इसकी भयावहता को रोका जा सके। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है। वैक्सीन कंपनियां इसका रास्ता ढूंढ रही हैं। वैक्सीन की दोनों डोज पर इसका क्या प्रभाव होगा? क्या नई वैक्सीन ही इसका आखिरी इलाज होगी? इस बीच अच्छी खबर यह है कि ICMR ने देश को भरोसा दिलाया है कि ओमिक्रॉन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बताया है कि नए वेरिएंट के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि इससे संक्रमित होने पर अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं आई है। उन्होंने कहा, हल्के लक्षणों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वेरिएंट लगातार आते रहेंगे। ओमिक्रॉन वैरायटी के आने से ऐसा कोई डेथ रेट में इंक्रीज नहीं हुआ है। हॉस्पिटल एडमिशंस भी आई डोंट थिंक कि ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन डेटा ये कहता है कि ये वैरायटी बहुत ही सिंपल वायरल फीवर की तरह बिहेव कर रहा है और सिंपल सिम्टम्स कर रहा है। तो हमें अभी पैनिक होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सिर्फ ICMR ही नहीं बल्कि लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर R.K. धीमान का भी दावा है कि अब तक ओमिक्रॉन को लेकर जो भी स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक
इसमें शुरुआती दौर पर संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर धीमान तो मानते हैं कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन में संक्रमण फैलने की रफ्तार तो तेज है, लेकिन खतरनाक ये उतना नहीं है। डॉक्टर धीमान उत्तर प्रदेश कोविड एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर धीमान के मुताबिक साउथ अफ्रीका के मरीजों पर स्टडी के दौरान ये साफ हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल उतनी तेजी से नहीं गिरता जितना डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित मरीजों का गिरता रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की मृत्यु दर भी उतनी नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित लोगों की रही है। ऐसे में कहना है कि ओमिक्रॉन ज्यादा घातक है, ये सही नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये इतना ज़्यादा इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है कि ऐसा भी चांस है कि ये इतना इन्फेक्टिव रहे कि डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर दे। और क्योंकि ये वायरस एज सच बहुत ज़्यादा लीथल नहीं है, माइल्डर सिम्टम्स कर रहा है, और अगर डेल्टा वेरिएंट को वो रिप्लेस कर दे तो हर्ड इम्यूनिटी, एक सॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगा और डेंजरस वायरस एक सिंपलर वायरस से रिप्लेस होगा। ये स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण के फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा है, तो इसमें जरूरत है गाइडलाइन को फॉलो करने की। कोविड से बचाव संबंधी व्यवहार को हमें अपनाए रखना होगा। इनमें मास्क लगाना, उचित दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल जैसे उपाय जरूरी है। तो आप भी ओमिक्रॉन को लेकर किसी तरह की अफवाह को फैलाने की बजाय उसके खतरों को बारीकी से समझें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार से तेज अफवाहों की रफ्तार होती है, जिससे दहशत फैलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर हिंदुस्तान भी अलर्ट हो गया है। देश के तमाम एयरपोर्ट पर सावधानी बरती जा रही है, लेकिन कुछ यात्रियों के पॉजिटिव मिलने के बाद सवाल उठने लगा है कि खतरा करीब है। वहीं आंध्र प्रदेश में विदेश से आए कुछ यात्री चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। कोरोना का नया मायावी वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के सामने आ चुका है। बहुरूपीय ओमिक्रॉन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय रहते दुनिया को चेतावनी दे दी है। हालांकि WHO ने यह साफ किया है कि वैक्सीन का असर ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी रहेगा। वहीं देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद उसके लक्षण और पहचान पर बहस छिड़ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अलर्ट करने वाली अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष एंजेलिका क्वेडजी ने इस पर जानकारी दी है। क्वेडजी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन में अधिकतर थकान और सिर दर्द की शिकायत ज्यादा मिल रही है। ओमिक्रॉन पर की गई रिसर्च और उससे मिली जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों को बदन दर्द, तेज सिर दर्द और थकान की शिकायत होती है, लेकिन किसी संक्रमित व्यक्ति में गंध और स्वाद चले जाने, नाक बंद होने या बुखार की शिकायत नहीं देखी गई। वहीं डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के लक्षण अलग और हल्के हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट RT-PCR जांच में पकड़ में आ जा रहा है। दुनिया में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन को WHO पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के 29 देशों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस नए वेरिएंट को कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन में अब तक 50 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में ये भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात हो सकती है। भारत में अब तक कुल 1 अरब 25 करोड़ से अधिक कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से 79 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 46 करोड़ से अधिक लोगों को ही कोरोना की दोनों डोज लगी है। वहीं महज 32% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों खुराक मिली है, जबकि करीब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तारीख निकल जाने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया है।
ऐसे लोगों की लापरवाही भी ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने पर खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 12 संदिग्धों को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो मामले हांगकांग में, साउथ अफ्रीका में सामने आए हैं, उनको यदि हम देखते हैं तो ये कि इनमें हल्का बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, बदन में दर्द होता है और एक्सट्रीम वीकनेस आती है। यानी कि ये उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जो अडल्ट एज ग्रुप के हैं। और दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन मिला है उसको भी ये ओवरकम कर रहा है, इम्यूनिटी को भी ये ओवरकम कर रहा है, ये जो नया जो वेरिएंट है। भारत में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए साउथ अफ्रीकी देशों समेत उन सभी जगहों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और टेस्ट करने के आदेश दे दिए हैं, जहां कोरोना का ये नया वेरिएंट मिला है। वहीं देश में विदेशों से आए लोगों की स्क्रीनिंग भी जारी है। स्क्रीनिंग के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से संदिग्धों की संख्या 28 हो गई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में 15 नए मामले सामने आए, जबकि राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आंध्र प्रदेश में विदेश से लौटे 30 लोग लापता हैं, जिन्हें RT-PCR के लिए सरकार खोज रही है। इससे ये पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भले ही कोई मौत न हुई हो, लेकिन ये जिस तेजी से फैल रहा है, इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट कहा जा सकता है। जो डेल्टा वेव आई थी उसका R0 फैक्टर 6.5 था जी। इसका कम से कम 12 to 18 होगा। तो अगर जो इतना है तो इसका मतलब जैसे ये कहीं पहुंचेगा वहां पे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगी। वेरिएंट पर मौजूदा टीकों को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वो भी सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इजराइल में ओमिक्रॉन के दोनों केस में संक्रमित लोगों को वैक्सीन की 3 डोज लग चुकी थी और बोत्सवाना में भी ओमिक्रॉन के 4 मामले में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग संक्रमण में आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नए वेरिएंट चिंता का सबब जरूर है, लेकिन इससे खौफ में आने की जरूरत नहीं है। As they study the Omicron variant, that we have just 2 cases reported here in the United States. But as I explained on Monday, this new variant is cause for concern, but not panic. We knew there'd be cases of this of Omicron here in the United States, and it's here. But we have the best tools, the best vaccines in the world, and the best medicine, and the best scientists in the world. We're going to fight this variant with science and speed, not chaos and confusion. हालांकि ये आशंका बनी हुई है कि ओमिक्रॉन में मौजूदा वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को चकमा देने की क्षमता है या नहीं। वैक्सीन कंपनियां भी ओमिक्रॉन की ताकत को पहचानने में जुटी हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन पर स्टडी जारी है, जिसमें अभी वक्त लग सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है, दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ओमिक्रॉन पर किसी रिसर्च का इंतजार करे। इसलिए एक बार फिर से दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि इसका असर भी बड़े पैमाने पर दिख रहा है। कई देशों ने सावधानी बरतते हुए अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर रोक लगा दी है। अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तुर्की, मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। वहीं भारत सरकार ने भी 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक लगा दी है, जबकि इससे पहले 26 नवंबर को नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि 15 दिसंबर से भारत आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने राहत देने वाला दावा किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट में प्राइमरी लेवल पर डेल्टा वेरिएंट से हल्के लक्षण मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।